अब हम डिस्कस करते हैं कि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स रेगुलर या फिर हम वो नॉर्मल कैटेगरी में नहीं रहते, मतलब एब नॉर्मल हो जाता है फॉर एनी रीज़न, बी ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी, क्रैम्प्स, फ्लो, ऑल दीज थिंग्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। किस तरह के लाइफस्टाइल या हैबिट्स हैं जो हमारे पीरियड्स के साइकिल्स को अफेक्ट करती हैं? सबसे पहला रीज़न तो जैसे सबको पता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है वो भी 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस मतलब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो वर्सेस कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू आर अ काउच पोटैटो। Okay. Emotional stress means you are passing through a certain condition in your that particular stage of life. जैसे ट्रॉमा किसी चीज़ का हो गया, यू आर लूजिंग अ फैमिली मेम्बर, झगड़ा, रिलेशनशिप इश्यूज, वो एंड द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ओके, जो इनवॉलेंटरी ही हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कैरी करता है। तो ये स्ट्रेस का लेवल अगर ज़्यादा है तो उस वजह से क्रैम्प ज़्यादा होते हैं। सेकेंड इज आवर फूड हैबिट्स। ओके, राइट नाउ वी हैव रीच टू अ स्टेज जहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि क्या खाना है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट फ़ोन लेके इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे ना तो आपको 50 एडवाइस मिल जाएगी। एक बोलेगा कि आपको ग्लूटेन फ्री जाना है, दूसरा आपको बोलेगा कि आपको 1200 कैलोरी का डाइट खाना है, तीसरा आपको बोलेगा कि आपको आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, चौथा आपको बोलेंगे कि आप बाहर की चीज़ें, फ्राइड फूड, ये सब नहीं खा सकते। तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं है, वी आर मोर कन्फ्यूज देन एवर। कुछ फूड प्रोडक्ट्स इस तरीके से खाते हो जैसे कि बाहर का खाना हो गया, डीप फ्राइड फूड हो गया, वेजिटेबल्स तो बोल रहे हैं कि पसंद ही नहीं आते, फ्रूट्स को तो जैसे भूल ही चुके हो कि नहीं मैं ये नहीं खा सकती, या आपके खाने में प्रोटीन का पोर्शन तो है ही नहीं, विच इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन इंडियन सेटअप मोस्टली। हमारे हार्मोन्स जो है वो किस चीज़ से बने हैं, हमारे ऑर्गन्स जो है वो किस चीज़ से बने हैं, हमारे मसल्स जो है वो किस चीज़ से बने हैं, ठीक है। तो हमें प्रोटीन चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए, हेल्दी फैट्स चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट कार्ब्स, ओके, पर कहीं ना कहीं हम जो डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से ये सारी नीड्स मेट नहीं हो पाती है। एंड विच इज़ वाई व्हेन द इन्फ्लेमेटरी डाइट दैट वी कंज्यूम, जैसे हम बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, डीप ऑयली फ्राइड फूड खा रहे हैं इन अ रिफाइंड ऑयल्स, ओके, लाइक पाम ऑयल एंड वो सारे, तो उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। एंड व्हेन दैट इन्फ्लेमेशन इंक्रीजेस, और हमारी बॉडी में साथ में जब विटामिन B12, D3, मैग्नीशियम, ओमेगा, ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, तो उस वजह से यूट्रस में जो क्रैम्प्स होने चाहिए हर महीने वो ज़्यादा होते हैं। ओके, इन्फ्लेमेशन की वजह से। यस, सो दैट इज़ द रोल ऑफ डाइट। और फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑब्जर्व किया। माई क्रैम्प्स, लाइक माई पीरियड्स, बिफोर आई यूज टू फॉलो हेल्थ एंड वेलनेस, बिफोर आई हैड एनी डैम आइडिया अबाउट व्हाट राइट ईटिंग इज़, उससे पहले मेरे को इतने पेनफुल पीरियड्स होते थे कि लिटरली मैं अगर ऑफिस जाती थी या फिर कॉलेज में थी तो मैं अपने डे 1 पे वॉशरूम में आधा दिन स्पेंड करती थी, लाइक लिटरली ऑन द फ्लोर्स। और जब से मैंने अपनी डाइट पे काम किया, अपनी हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस पे काम किया, तो मेरे क्रैम्प्स भी काफ़ी मैनेज हो गए और उनके साथ कोप अप करने की कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सो आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज। तो जितनी भी लड़कियां बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स फील करती हैं पीरियड्स में, ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ दैट योर हेल्थ, योर फिटनेस, योर लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। इसके अलावा कोई और लाइफस्टाइल फैक्टर, एक आपने बताया स्ट्रेस, जिसमें आपने बताया ऑल 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एंड देन यू सेड डाइट, एनीथिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटी? विदाउट अ डाउट। तो अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आपकी कोई मूवमेंट नहीं है, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, स्पेशली आपके पेट में, ओके, आपके एब्डोमिनल एरिया में, तो दैट एक्स्ट्रा फैट एक्ट्स एज ए इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर इटसेल्फ, तो उसकी वजह से भी क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली नॉट जस्ट लाइक फिजिकल मूवमेंट, मतलब सिर्फ चलना, योगा, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, आई एम नॉट
अगेंस्ट इट, बट साथ में मसल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये सब भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. Important, right? And during the periods, some women don't feel like getting up from their couch, from their bed. What do you suggest? Is it okay कि ठीक है आप रेस्ट करो, रिलैक्स करो, नहीं उठे जा रहा तो मत उठो, या फिर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा हिम्मत करके चलना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट होगी तो वो हेल्प करेगा? मैं बोलूँगी कि लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि बहुत से लोगों को मर जाने वाले क्रैम्प्स होते हैं, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैगरेटिंग. तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए. इफ़ यू फील कि आपका ब्लड फ्लो ठीक है, आप खड़े हो सकते हो, इन दैट केस आप थोड़ा चल सकते हो, आप वॉक पे जा सकते हो, आप योगा कर सकते हो. अवॉइडिंग एंटी ग्रेविटी पोस्चर्स. ओके. बाकी हैवी एक्सरसाइज करना, वेट लिफ्ट करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से. दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. Absolutely right, and I absolutely agree with that also. अगर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स है तो उसमें अगर आप सिर्फ बेड पे भी लेटे लेटे या बैठे बैठे थोड़े स्ट्रेचेस कर लेते हो, थोड़े से कुछ इस तरह के आसन कर लेते हो, बटरफ्लाई पोज टाइप कर लेते हो, तो आपका फ्लो बेटर होता है. और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है आपको उसके बाद, एंड थोड़ी सी एनर्जी भी आती है कि चलो उठ के थोड़ा वॉक कर लेते हैं. सो दैट ओनली हेल्प्स. परफेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.